First B of 7.1. Find the ratio. हमें रेशियो निकालना है। फाइव मीटर और 10 किलोमीटर। अब आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी सम हो, यूनिट्स सेम होनी चाहिए। तो पहले हम इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और इसे कन्वर्ट करने का मैं आपको मतलब जो हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं कि जहां भी आपको किलो दिखे, किलोमीटर हो, किलोग्राम हो, तो के मीन्स किलो की जगह आपको 1000 लिखना है। तो ये एज इट इज रेशियो 10 into 1000 meter means 1 kilometer is equal to 1000 meter. 5 meter ratio 10,000 meter. अब हम सॉल्व करते हैं। फाइव बन गया 5 और 5 2 जा 10 और ये 2000। ये आपका रेशियो आया 1:2000। दिस इज योर आंसर। नाउ थर्ड सम। "72% of 25 students are good in mathematics." और आपसे पूछा गया है हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो आपकी बुक में बहुत इजी फॉर्म में आंसर दिया गया है। हम लिखेंगे स्टूडेंट्स गुड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 72%। तो स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 72। जहां भी परसेंट वाला कंसेप्ट हो वहां 100 वाला कंसेप्ट होता है। परसेंट, सेंट मीन्स 100। So 28%. This is your answer given in book. Now 7.2. Third sum. Arun bought a pair of stakes at a sale where discount given was 20%. If the amount he pays is rupees 1600, find the marked price. अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझा देता हूं कि डिस्काउंट जो दिया जाता है वो मार्क्ड प्राइस मतलब एमपी पर दिया जाता है। मान लीजिए हम किसी शॉप में गए तो वहां जो अंकित होता है उस पर, किसी भी चीज पर, उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। और डिस्काउंट देने के बाद जो हम पे करते हैं वो उस आर्टिकल की एसपी हुई, मतलब सेलिंग प्राइस। तो हम करते हैं इसको
थर्ड सम ऑफ 7.2। डिस्काउंट is equal to 20%. So the pair of stakes was sold on 100 minus 20 is equal to 80%। मीन्स अगर किसी आइटम पर हमने 20% डिस्काउंट दिया, आप उसको सिंपली समझिए 100 रुपये की कोई चीज़ है और उस पर 20 रुपीज़ डिस्काउंट दिया, तो अब उसको कितने में सेल करेंगे? 80 में। वही कंसेप्ट मैंने यहाँ लिखा है। और इस तरह के स्मार्ट कंसेप्ट मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि एग्जाम में आपका टाइम बचे। देखिए, हम सवालों को जब करते हैं, मतलब साल भर जब हम पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन एग्जाम में आप लोग मतलब जल्दबाजी में, घबराहट में गलतियां कर जाते हैं और कुछ सवालों को आप मतलब इस तरह से सजाने में लगे रहते हैं कि बाकी सवाल छूट जाते हैं। तो इस बारे में मेरी एक सलाह है आप सबके लिए कि एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास फिक्स टाइम होता है, तो आप किसी भी सवाल को मतलब एक्सेस में टाइम दे रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि वहीं आपका दूसरा सवाल छूट रहा है। तो इसलिए टाइम का विशेष ध्यान रखें। तो अब सॉल्व करते हैं। अरुण पेज इज इक्वल टू एसपी, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जो वो पे करेगा वो उस आइटम की एसपी होगी, मतलब सेलिंग प्राइस। ये है ₹1600 और हमें मार्क्ड प्राइस कैलकुलेट करना है। तो अब हम सिंपली एक इक्वेशन बना सकते हैं कि मार्क्ड प्राइस इनटू 80% इज इक्वल टू एसपी, जो मैंने आपको समझाया था। तो एमपी इंटू 80%, तो 100 नीचे, और एसपी आपको दी हुई है 1600। अब आपका सवाल मतलब डायरेक्टली हो जाएगा, एमपी इज इक्वल टू 1600 इंटू 100, 100 डिवाइड से मल्टीप्लाई में और 80 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, समीकरण के नियमों के हिसाब से 0 0 कैंसल आउट, 8 बन जा, 8 2 जा और 0। तो एमपी आ गई आपकी 2000। और आपसे यही पूछा गया है फाइंड द मार्क्ड प्राइस, तो हम लिखेंगे सो
marked price is equal to rupees 2000. This is your final answer. अब एक सम और करते हैं, फोर्थ सम। इस सवाल में वैट का कंसेप्ट है। वैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। यहां आपको जीएसटी भी दिया हो सकता है, मगर नियम वो ही रहेंगे। फोर्थ सम, प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज गिवन, दिया है आपको प्राइस इंक्लूडिंग वैट, वैट को मतलब जोड़ करके, और आपको प्राइस दिया है रुपीज 5400, और वैट दिया है आपको परसेंट में 8%। और आपसे पूछा गया है फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। तो हम इस तरह से लिखेंगे ताकि आपका टाइम बचे कि इफ प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज रुपीज 108। 8% का मतलब यह है कि अगर प्राइस विदाउट वैट 100 है तो 8 उसमें ऐड हो जाएगा। सो प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज रुपीज 800। तो प्राइस विदाउट वैट, ये आ जाएगा आपका, थोड़ा सा मैं इसको प्राइस विदाउट वैट, ये रुपीज 100। और इफ प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज रुपीज 1, प्राइस विदाउट वैट इज इक्वल टू रुपीज 100, और ये डिवाइड। अब हम एक्चुअल प्राइस की बात करेंगे। इफ प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज रुपीज 5400, प्राइस विदाउट वैट इज इक्वल टू रुपीज 100 अपॉन 108, और अब ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5400। यहाँ हम सॉल्व करते हैं इसको।
100 अपॉन 108 इंटू 5400, तो 12 9 और 12 4 48 6, ये 12 से कट जाएंगे दोनों। 12 9 108 और 12 4 48, 6 इन हैंड 60, 12 5 60 और ये 0। अगेन 9 1 9, 9 5 45 और ये 50। 50 इंटू 100, ये आया आपका ₹5000। तो अब हम बुक की लैंग्वेज में आंसर देंगे। प्राइस विदाउट वैट या प्राइस बिफोर वैट। यहाँ प्राइस बिफोर वैट लिखा है, हम लिखेंगे सो प्राइस बिफोर वैट is equal to ₹5000। फाइनल आंसर। तो आप सवालों को समझ कर करें और मतलब इस तरह से करें कि टाइम भी मतलब सेव हो थोड़ा। और एक सलाह मेरी और है कि आप सवालों को अटेम्प्ट जरूर करें। देखिए मैथ्स में स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, तो आप मतलब जैसे सवाल दिया है आपको, तो उसको गणितीय रूप में मैथमेटिकली आप उतारें। फॉर्मूला हो तो फॉर्मूला लिखें और उसके बाद वैल्यू पुट करके और आप सॉल्व करते रहें। आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, मतलब आ भी जाएगा आंसर, मगर मैं आपका एक तरह से डर दूर करने के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप अपना काम नियम से करते रहें, तो कम से कम आप लोगों की ये जो फेल होने की समस्या है ये तो दूर हो जाएगी। और उसके आगे आप जितने अच्छे नंबर लाना चाहें ला सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कोर्स आपका पूरा करवाने की। तो आप भी पूरी मेहनत के साथ मतलब कॉन्फिडेंटली डर को दूर करके और आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। और एक बात ध्यान रखें कि कल आपका एग्ज़ाम है, तो फॉर्मूले आप मतलब पूरी तरह से आपको मतलब विदाउट कन्फ्यूज़न वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद हैं तो मतलब पास श्योर होंगे आप, विश्वास कीजिए। और अगर फॉर्मूला भूल गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो 7.2 कंप्लीट।